नमस्कार। आज आप जिस खबर को सुनने वाले हैं वो सिर्फ किसी सरकारी फाइल से निकला हुआ एक बयान नहीं है। ये उन करोड़ों लोगों की आवाज़ है जो सालों से खामोशी के साथ इंतजार कर रहे थे। ये उन बुजुर्ग हाथों की कहानी है जिनकी लकीरों में मेहनत तो दर्ज है लेकिन सम्मानजनक पेंशन नहीं। ये उस उम्मीद की कहानी है जो हर महीने की पहली तारीख को बैंक खाते में झांकती थी और फिर खाली हाथ लौट आती थी। आज आप जिस मोड़ पर खड़े हैं वो भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के इतिहास में एक ऐसा क्षण है जिसे आने वाले समय में याद किया जाएगा, क्योंकि आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने इस देश को अपने जीवन का सबसे मजबूत हिस्सा दिया, अब देश उनकी सुध लेने की ओर बढ़ रहा है। आज जो कुछ हुआ है वो सिर्फ एक समिति की सिफारिश नहीं, बल्कि दशकों से रुकी हुई न्याय की प्रक्रिया में आई एक तेज हलचल है। एक ऐसा झटका जिसने पूरी व्यवस्था को ये एहसास दिला दिया है कि अब इस मुद्दे को और दबाया नहीं जा सकता। अब ये सवाल सिर्फ पेंशन का नहीं रहा, ये सवाल गरिमा, आत्मसम्मान और जीवन की न्यूनतम सुरक्षा का बन चुका है। आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब बाकी जिंदगी कैसे चलेगी। नौकरी के दौरान जो नियमित आय होती है वो अचानक बंद हो जाती है और उसी समय पेंशन वो एकमात्र सहारा बनती है जिस पर पूरा भविष्य टिका होता है। लेकिन जब वही पेंशन इतनी कम हो कि दवाइयों, राशन और बिजली के बिल के बीच आपको हर महीने कोई एक चीज छोड़नी पड़े, तब ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं रहता बल्कि मानसिक और भावनात्मक टूटन बन जाता है। कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े लाखों लोगों ने ये दर्द सालों से झेला है। 1000 की न्यूनतम पेंशन एक ऐसा आंकड़ा बन चुका था जिसे सुनते ही ये सवाल उठता था कि क्या वाकई किसी इंसान की जिंदगी की कीमत इतनी ही है? क्या जिसने 30-35 साल काम किया, फैक्ट्रियों में समय बिताया, दफ्तरों में जिम्मेदारियां निभाईं, उसकी सेवानिवृत्ति की जिंदगी बस इसी पर निर्भर रहे? आज आप जिस खबर को सुन रहे हैं वो इसी सवाल का जवाब देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि अब ये मांग सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शन करने वालों तक सीमित नहीं रही, ये संसद की दीवारों के भीतर गूंज चुकी है। देश की सर्वोच्च विधायक व्यवस्था के भीतर बैठे लोगों ने पहली बार इस मुद्दे को उस गंभीरता से देखा है जिसका ये हकदार था। ये स्वीकार किया गया है कि पिछले एक दशक में देश की अर्थव्यवस्था भले ही आगे बढ़ी हो, लेकिन पेंशन भोगियों की हालत वहीं की वहीं खड़ी रही। महंगाई बढ़ती गई, जरूरतें महंगी होती गईं, लेकिन पेंशन का आंकड़ा समय के साथ जड़ हो गया। आपको ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव अचानक नहीं आया है। इसके पीछे वर्षों का दबाव, लगातार उठाई गई आवाजें और पेंशन भोगियों का अडिग धैर्य है। अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने बार बार सरकार का ध्यान इस ओर खींचा, ज्ञापन दिए गए, बैठकें की गईं, अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन हर बार बात किसी न किसी बहाने आगे टल जाती थी। कभी वित्तीय बोझ का तर्क दिया गया, कभी प्रक्रियाओं का हवाला दिया गया, लेकिन जमीन पर बैठे पेंशन भोगियों की हालत नहीं बदली। यही वजह है कि आज जब संसद की एक स्थायी समिति ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है तो इसे सिर्फ एक सिफारिश नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। इस समिति ने साफ शब्दों में ये कहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना की मौजूदा संरचना को अब उसी रूप में जारी रखना संभव नहीं है। ये योजना जिस समय बनाई गई थी उस समय की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां आज से बिल्कुल अलग थीं। तब महंगाई का स्तर कुछ और था, जीवन की लागत कुछ और थी, लेकिन आज आप जिस दौर में हैं वहां 1000 की पेंशन सम्मानजनक जीवन तो दूर, बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकती। समिति ने यह भी माना है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने ही परिवार या समाज पर बोझ बनकर जीना पड़े तो ये किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यही वजह है कि अब पहली बार ये बात आधिकारिक तौर पर कही गई है कि न्यूनतम पेंशन को मौजूदा समय की वास्तविकताओं के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए। ये केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, ये उस मानसिक शांति का सवाल है जो एक रिटायर्ड व्यक्ति को मिलनी चाहिए। ये उस भरोसे का सवाल है जो व्यवस्था और नागरिक के बीच होना चाहिए। समिति ने यह स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले का निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए ताकि सरकार के सामने वास्तविक तस्वीर रखी जा सके। कोई अनुमान नहीं, कोई अधूरा डेटा नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई। आपके लिए ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि इस मूल्यांकन को किसी अंदरूनी विभाग के भरोसे नहीं छोड़ा गया है, बल्कि एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी से कराने की बात कही गई है, ताकि किसी भी तरह के पक्षपात या आंकड़ों के हेरफेर की गुंजाइश न रहे। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि इससे पहले अक्सर ये तर्क दिया जाता था कि संसाधन सीमित हैं, बजट पर बोझ पड़ेगा। लेकिन अब समिति ने साफ कहा है कि पहले वास्तविक स्थिति को सामने लाया जाए, उसके बाद निर्णय लिया जाए, और ये पूरा काम एक तय समय सीमा के भीतर हो। इसका मतलब साफ है, अब ये मामला अनिश्चित काल के लिए टलने वाला नहीं है। अब ये सिर्फ चर्चा का विषय नहीं रहेगा, बल्कि निर्णय की ओर बढ़ेगा।
यही वजह है कि पेंशन भोगियों के बीच एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है। वर्षों बाद ऐसा लग रहा है कि उनकी आवाज को सिर्फ सुना ही नहीं जा रहा, बल्कि उस पर अमल करने की तैयारी भी हो रही है। 7,500 जैसी राशि अब सिर्फ एक मांग नहीं रह गई है, बल्कि एक संभावित हकीकत बनती दिख रही है। आप ये भी समझिए कि अगर ये बदलाव होता है तो इसका असर सिर्फ पेंशन की राशि तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा। जब बुजुर्ग आत्मनिर्भर होंगे, जब उन्हें हर महीने ये चिंता नहीं रहेगी कि दवा खरीदें या बिजली का बिल भरें, तब उनका जीवन ज्यादा सम्मानजनक होगा, उनका आत्मविश्वास लौटेगा, और यही किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना की असली सफलता होती है। आपके मन में अब ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये सब सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या वाकई कोई ठोस फैसला सामने आएगा, क्योंकि आपने पहले भी कई बार बड़े बड़े आश्वासन सुने हैं, कई बार उम्मीद जगी है और फिर समय के साथ वो उम्मीद थक कर बैठ गई है। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग दिखाई दे रही हैं। इस बार दबाव सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि संसदीय और नैतिक दोनों स्तरों पर बना हुआ है। संसद की स्थायी समिति ने जिस तरह से इस पूरे विषय को उठाया है, उसने सरकार के सामने विकल्पों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब या तो निर्णय लेना होगा या फिर ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन लोगों ने जीवन भर योगदान दिया, उनकी अनदेखी जानबूझकर की जा रही है। आप ये समझिए कि जब संसद की कोई समिति इस तरह से किसी विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश देती है, तो इसका मतलब केवल सलाह देना नहीं होता। इसका अर्थ ये होता है कि उस विषय पर सरकार की जवाबदेही तय कर दी गई है। अब अगर निर्णय में देरी होती है तो सवाल सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि संसद के भीतर से भी उठेंगे। यही वजह है कि इस बार श्रम मंत्रालय ने इस सिफारिश को हल्के में नहीं लिया है। अंदर खाने जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार इस विषय पर गंभीर स्तर पर काम शुरू हो चुका है। विभिन्न आंकड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि अगर न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाता है तो उसका वास्तविक वित्तीय असर क्या होगा और उसे किस तरह से संतुलित किया जा सकता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि पेंशन भोगियों की मांग केवल राशि बढ़ाने तक सीमित नहीं रही है। वर्षों से ये आवाज उठती रही है कि पेंशन को महंगाई से जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में फिर से यही स्थिति ना बने। क्योंकि अगर आज राशि बढ़ भी जाती है और आने वाले वर्षों में महंगाई उसी रफ्तार से बढ़ती रही, तो कुछ समय बाद वही समस्या दोबारा खड़ी हो जाएगी। यही कारण है कि समिति ने अपनी सिफारिश में ये भी संकेत दिया है कि पेंशन व्यवस्था को ज्यादा व्यावहारिक और समय के साथ चलने योग्य बनाया जाना चाहिए, ताकि हर कुछ साल में बुजुर्गों को सड़कों पर उतरकर अपनी ही पेंशन की मांग न करनी पड़े। आप देख रहे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति पिछले वर्षों में बदली है। सरकार बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च कर रही है, डिजिटल व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, टैक्स कलेक्शन के आंकड़े बढ़े हैं। ऐसे में ये सवाल स्वाभाविक है कि जब देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तो उन लोगों की सामाजिक सुरक्षा क्यों पीछे छूट जाए, जिन्होंने इस अर्थव्यवस्था की नींव रखने में अपना जीवन लगा दिया। यही सवाल अब संसद की रिपोर्ट में भी झलकता है, और यही वो बिंदु है जो इस पूरे मुद्दे को सिर्फ वित्तीय नहीं बल्कि नैतिक बना देता है। आपके लिए ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि सरकार के भीतर इस विषय को लेकर केवल एक मंत्रालय ही सक्रिय नहीं है, बल्कि वित्तीय स्तर पर भी मंथन चल रहा है। क्योंकि किसी भी पेंशन वृद्धि का सीधा संबंध बजट से होता है, लेकिन इस बार जो संकेत मिल रहे हैं वे ये बताते हैं कि विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अलग अलग मॉडल देखे जा रहे हैं। ये गणना की जा रही है कि किस तरह से इस भार को चरणबद्ध तरीके से संभाला जा सकता है, ताकि व्यवस्था पर अचानक दबाव ना पड़े और पेंशन भोगियों को भी राहत मिल सके। आप शायद ये भी महसूस कर रहे होंगे कि इस पूरे विमर्श में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां पेंशन भोगियों की मांग को बोझ के रूप में देखा जाता था, अब उसे जिम्मेदारी के रूप में देखने की शुरुआत हुई है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, इसके पीछे लगातार उठती आवाजें, मीडिया का दबाव और सबसे अहम बात पेंशन भोगियों का धैर्य और एकजुटता है, जिन्होंने हार नहीं मानी और हर स्तर पर अपनी बात रखते रहे। अब इसी के साथ एक और बड़ी खबर भी सामने आती है, जो सीधे सीधे आपके वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ी हुई है। क्योंकि सिर्फ पेंशन ही नहीं, बल्कि भविष्य निधि से जुड़े करोड़ों लोगों के लिए भी बड़े बदलाव लागू किए गए हैं। ये बदलाव कागजों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के अनुभव में महसूस होने वाले हैं। आपने शायद खुद भी कभी न कभी ये महसूस किया होगा कि अपने पीएफ खाते से जुड़ा कोई छोटा सा काम कराने के लिए भी कितनी बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, कितनी बार फॉर्म अटक जाते थे, कितनी बार छोटी सी गलती बड़ी परेशानी बन जाती थी। अब व्यवस्था को उस दिशा में बदला जा रहा है जहां आपको बार बार किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत ना पड़े, जहां आपकी पहचान, आपकी जानकारी और आपका पैसा एक पारदर्शी और सुरक्षित सिस्टम के भीतर रहे।
प्रोफाइल अपडेट से लेकर खाते के ट्रांसफर तक की प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश इसी सोच का हिस्सा है, ताकि कर्मचारी सिर्फ काम के दौरान ही नहीं बल्कि उसके बाद भी व्यवस्था पर भरोसा कर सके। आप सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति ने कई साल अलग अलग कंपनियों में काम किया है और हर बार उसका पीएफ ट्रांसफर अटक जाता है, तो वो पैसा होते हुए भी उसके काम का नहीं रहता। अब इस समस्या को समझते हुए प्रक्रिया को सरल किया गया है, ताकि नौकरी बदलने पर आपका पैसा आपके साथ चले, कहीं अटका ना रहे। यही असली वित्तीय सुरक्षा होती है, सिर्फ जमा राशि नहीं बल्कि उस तक समय पर पहुंच। आप ये भी महसूस करेंगे कि जब प्रक्रियाएं डिजिटल होती हैं तो केवल सुविधा ही नहीं बढ़ती बल्कि पारदर्शिता भी आती है। अब जॉइंट डिक्लेरेशन जैसे मामलों में आपको ये सोचकर परेशान नहीं होना पड़ेगा कि फॉर्म कहाँ गया, किस टेबल पर अटका, किसके हस्ताक्षर बाकी हैं। अब आप खुद देख पाएंगे कि आपका मामला किस चरण में है। ये भरोसा सिस्टम और नागरिक के बीच एक नया रिश्ता बनाता है। यही वजह है कि आज की ये पूरी कहानी